हाँ, मैंने अपने परिवार को धोखा दिया। जब पुलिस संदीप भैया के शव की शनाख्त के लिए घर आई, मैंने झूठ कहा था कि संदीप भैया की मौत के पीछे राधा और श्लोक का हाथ था। संदीप भैया के गले की चेन और अंगूठी राधा को मैंने ही लगाई। हाँ, मैं राधा को मोहरा बनाया और साथ में श्लोक को भी, क्योंकि वो भी मेरा राज जान चुके थे। मुझे सिर्फ इस घर की दौलत से मतलब, लेकिन सिर्फ धमकियों से राधा चुप नहीं रहने वाली थी। मेरी ताकत का अंदाजा दिलवाने के लिए मुझे संदीप दादा को न चाहते हुए भी एक्सीडेंट करवा कर मरवाना। प्रोविडेंट फंड के पैसे भी मैंने ही धोखे से बिटोरा। मैं जो भी किया, मुझे उसमें कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? बोल। नहीं आई। कमी हमारे प्यार में नहीं है, कमी इसकी परवरिश में। लालच ने इसे अंधा कर दिया। ना कुछ किए रातों रात सब कुछ हासिल करना चाहता था। अपने भाई का कत्ल करके तूने साबित कर दिया कि तू इंसान नहीं, हैवान है। ये सिला दिया अपने बड़े भाई के प्यार का। झूठ का इतना बड़ा नाटक अपनी भाभी के साथ। तेरे हाथ जो मेरे पति के खून से रंगे, तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति की आरती को कंधा देने की? अपने लालच में एक बेगुनाह की जान ली, मेरे संदीप की जान ली तूने। तुझे एक विधवा की बद्दुआ लगेगी, तेरी बद्दुआ लगेगी तुझे स्वप्निल, मेरी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। उस रोज स्वप्निल से मिलकर मैंने आप सबके सामने झूठ कहा। अपने पति की असलियत आप सबके सामने लाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं इस घर की बहू, लेकिन स्वप्निल ने मुझे ये हक कभी नहीं दिया। जब मुझे श्लोक से स्वप्निल की सच्चाई के बारे में पता चला, तो मैंने श्लोक और राधा के साथ मिलकर सच का साथ देने का फैसला किया। इस पत्नी धर्म से ऊंचा धर्म होता है इंसानियत का धर्म। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पाकर
तुम्हें फिर से खो दूं। लेकिन मैं एक ऐसी अभागन हूं जिसके पति ने एक सुहागन को विधवा का लिबास पहना दिया, जिसने बेटी को बेटी नहीं माना, पत्नी को पत्नी नहीं माना, राधा को इतने दुख दिए, एक भाई को मार दिया और एक दूसरे को फंसाना चाहा। सबरिल, तुमने बहुत गुनाह किए, बहुत, और इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, जेल की काल कोठरी में। पुलिस स्टेशन। मैं शिवाजीराव नेरूरकर जी के घर से बोल रही हूँ। संदीप नेरूरकर के कातिल का पता चल गया। उर्वशी, सच बोलने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है बेटी। मैंने बहुतों को देखा है जो झूठ में भी अपने पति का साथ देती हैं, लेकिन तुमने सच का साथ दिया है। अपने पति को पुलिस के हवाले करके तुमने इस परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे बेटा। आई बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने एक माँ को शर्मिंदगी के बोझ से बचा लिया। स्वप्निल ऐसा करेगा कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन तुमने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हमारे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। इस परिवार में आके मैंने परिवार के मायनों को समझा, सच्चे झूठे रिश्तों का फर्क पता चला, अपनों को खोने का दुख का एहसास हुआ, और सच के लिए सब कुछ खोकर जीने की हिम्मत मिली। अगर अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई होगी ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ अपने पति का साथ पाने आई थी, ठीक है, लेकिन बदले में मैं आप सब लोगों का प्यार और अपनापन लेकर जा रही हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? अभी तक तो मैंने कुछ भी तय नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे नसीब में ना मेरे माँ बाप का प्यार लिखा था, ना ही मेरे पति का। शायद अकेली जीने ही मेरी नियत थी। मेरे नसीब में यही लिखा है कि मैं अकेली रहूं, और इस सच को स्वीकार करके मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। ठहरो उर्वशी।
तुम कहीं नहीं जाओगी बेटी। तुम इस घर की बहू हो। स्वप्निल से हमारा रिश्ता टूटा है, तुमसे नहीं। आजी, स्वप्निल ने जो भी इस परिवार के साथ किया, इन सब के बावजूद मैं यहाँ कैसे रुक सकती? मैं तुम्हारी उलझन समझती हूँ उर्वशी, लेकिन मैंने तो तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया ना। तो क्या मेरा दुख बांटने नहीं रुकोगे? स्वप्निल ने जो भी किया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सजा तो उसे मिलनी चाहिए। ये घर तुम्हारा अपना है। स्वप्निल ने जो तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, हो सके तो उसके लिए हम लोगों को माफ कर दो और यही रहो। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूं, तो मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बेटी? जिंदगी में कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। जाना तो सबको है ना एक दिन, लेकिन किसी के जाने के बाद जिंदगी रुक नहीं जाती। अगर आप सबकी खुशियों में शामिल नहीं होंगे तो संदीप भैया की आत्मा को चैन कैसे मिलेगा? भाभी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप पहली वाली पम्मी बनकर जिएंगी, हंसती खेलती मजाक करती हुई पम्मी। उर्वशी बिल्कुल ठीक है मम्मी। बहू, सनी और बॉबी के लिए तुम्हें जीना है और तुम चिंता मत करो, ये पूरा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। भाभी, अब चाहती है ना मैं यहाँ रुकूं, तो वादा कीजिए ना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी उर्वशी। भगवान एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से दे भी देता है। बेटा तो छीन लिया, पर बहू के रूप में बेटी दे दी। मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है, मुझे पति का सुख तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं एक माँ बनने का सुख पाना चाहूंगी। प्रिंसेस स्वप्निल की बेटी है, इसी नाते वो मेरी बेटी हुई। मैं प्रिंसेस की परवरिश करना चाहती हूँ। इसी बहाने मुझे जीने का मकसद मिल जाएगा। अच्छा है, प्रिंसेस को दो माहों का प्यार मिलेगा। ये मुमकिन नहीं है अजय। मैं मानती हूँ मैंने प्रिंसेस को जन्म नहीं दिया है, मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन इतने दिन उसके साथ रहते रहते पता ही नहीं चला कि मेरे और प्रिंसेस के बीच में कब माँ और बेटी का रिश्ता बन गया। मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, उसके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। उर्वशी, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, लेकिन उससे मुझे माँ कहने का हाथ मत छीनो। राधा, मैं इस घर से कुछ छीनने नहीं आई हूँ। तुम सही कह रही, भले ही तुमने प्रिंसेस को जन्म ना दिया, लेकिन तुमने उसे जीवन दिया है। ये तुम्हारा ही हक है, तुम ही उसकी माँ हो। लेकिन राधा, तुम मुझे उसकी प्यारी सी मौसी बनने का हक तो दोगी ना।
उर्वशी के रहने का इंतजाम गेस्ट रूम में कर दो। बाबा, उर्वशी इस घर की बहू है और स्वप्निल की पत्नी होने के नाते उर्वशी स्वप्निल के कमरे में रहेगी। मैं अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लेती हूँ। राधा, गलतफहमी में मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बोल दिया। हो सके तो मेरे किसी बात को दिल से मत लगाना। तो मैं अपने गले से तो लगा सकती हूँ,